नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो देखते हैं आगे वीडियो। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई। गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए। पहले तो उनके अपनी खेती से वो स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पहले भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो वो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए, भक्ति और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। भूखा भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रमाण। धर्म तो दसका नहीं, दसका तीनों लोग। खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्मपोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु, कुछ हमारा भी पुण्यदान हो। हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम एक नहीं आओगा, और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया। अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है, इसमें एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है। तो इस प्रकार नानक साहब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी इन यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार, परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 सतनाम नहीं, उसमें केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गीसादास साहब जी, आदरणीय मुलुकदास साहब जी और आदरणीय धर्मदास साहब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने, सतनाम तक। और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। तो इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना है। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते हैं, उसमें परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे, निरंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा। और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है। इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जब कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा, कि उनको पता था
अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सबने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए। तो परमात्मा ने कहा अब ये ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो, और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिखकर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इज गो ढक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सूरत मनुख की वे आना बोता बार ये धानक रूप करतार। तो उसमें अब 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको, परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा 7 नाम भी देता है। वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं? वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए। उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। अब तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे बस, और कुछ नहीं। वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे उसमें सत्संग के अंदर, और महापुरुष का अनुवाद करके सुनाते थे, और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 5 नाम भी बंद हो गए थे। 5 नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था 5 नाम, और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्मा हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरे एजेंट छोड़ रखे हैं। जहाँ डला उठा के देखे उड़े संत पावे, और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शेष पावे, और कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी।